अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ जंप सूट जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करने वाली है कि आपने किस तरह से बनाना है अगर आपका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि ये दुपट्टा था मेरे पास पड़ा हुआ, तो उसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो ये दुपट्टे का कपड़ा है मेरे पास जो कि 2.5 मीटर होता है, और साथ थोड़ा सा कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था एक सूट का, वो अपर बॉडी के लिए यूज़ होगा, और ये वाला जो दुपट्टा है ना ये लोअर बॉडी के लिए मैंने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वैसे मेरे पास खद्दर का कपड़ा है, लेकिन जंप सूट के लिए अमूमन आप ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करें जो कि जर्सी का हो या लचक वाला हो, या जो रेशमी होता है ना थोड़ा वो टाइप का कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जंप सूट को पहनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कपड़ा लचक वाला होगा तो कंफर्टेबल रहेंगे, अगर कपड़ा लचक वाला नहीं होगा तो फिर आप यहाँ तो खुला रखें और यहाँ आप अनकंफर्टेबल जो है ना वो फील करते रहेंगे सारा टाइम ही। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आपने लोअर बॉडी यानी कि ट्राउज़र जो है वो नहीं बनाना, पहले अपर बॉडी बनानी है। जस्ट मैं आपको ये दुपट्टा जो है वो दिखा रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन ये ट्राउज़र के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो लोअर बॉडी है उसके लिए सबसे पहले आपने अपर बॉडी जो है ना वो सारी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपने लोअर बॉडी की तरफ आना है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं अपर बॉडी को। तो ये मेरे पास कपड़ा था जो कि मैं स्लीव्स के लिए और जो बॉडी है उसके लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले नीचे से मैं इसको बराबर कर लूँगी। ये जो मैं साइज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए है। ठीक है, मैं आपको हर साइज़ के लिए गाइड जो है ना वो कर दूँगी ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से आपने बनाना है। सबसे पहले तो आपने इसकी जो लेंथ है ना वो लेनी है। आपका जो भी साइज़ है आप 16 इंचज़ तक जो लेंथ है ना वो ले लें, वो सही रहती है। आप 17 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 इंचज़ जो है ना वो ठीक रहती है, यानी कि आपकी फ़िटिंग के आस-पास आ जाता है तो वो बहुत प्यारा लगता है। स्पेशली अगर आप भी मेरी तरह से 2 तरह का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका एक ही सिंगल प्रिंटेड कपड़ा है या सिंगल प्लेन कपड़ा है तो फिर आप थोड़ा-सा लंबा कर सकते हैं, यानी कि 18 इंचज़ तक जो है ना वो लेंथ कर लें। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि जहाँ तक आप अपनी शलवार बाँधते हैं ना वहाँ तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने ज़रा इसको डिफरेंट कलर में बनाया है ना, तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो अपर बॉडी है ना थोड़ी-सी छोटी ज़्यादा प्यारी लगेगी। अच्छा, अभी जो विड्थ लेनी है आपने वो आपने इस तरह से लेनी है कि जितनी आपकी चेस्ट है ना उससे आपने 3 इंचज़ ज़्यादा जो है वो आपने विड्थ लेनी है कपड़े की, आपका जो भी साइज़ है। तो यहाँ पे मैंने जो इसकी विड्थ ली है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो विड्थ है ना वो कपड़े की इतनी थी, तो मैंने सारी ही ले ली जो कि 23 इंचज़ है, लेकिन 22 इंचज़ जो है ना इस साइज़ के लिए वो इनफ होती है। तो अभी इसको फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं ना उसी तरह से आपने इनको अलग-अलग करके फ़ोल्ड कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों को। और वैसे इसका जो प्रिंट है वो भी इस तरह से है कि मुझे इसको ज़रा तरतीब से रखना था। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों हिस्से जो है ना उनको फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अभी इसका जो शोल्डर है वो मैं लूँगी 7.5 इंचज़, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, और जो आर्म होल की लेंथ होती है वो भी 7.5 इंचज़ ही लूँगी। वैसे जो ये वाली मेजरमेंट्स है ना ये मैं स्मॉल साइज़ के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये जंप सूट है और कपड़ा खद्दर का है इसलिए इसको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में यूज़ कर रही हूँ। अभी ये जो आर्म होल की लेंथ है ये भी उतनी होती है जितना आपका शोल्डर होता है। अभी जो चेस्ट का निशान है वो मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़ पे। ये हो गया चेस्ट का निशान, और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है ना यहाँ से आपने गौर से देखना है कि अगर आपका नीचे वाला हिस्सा, आपकी जो हिप है ना वो ज़्यादा वाइड है, आप थोड़े से हेल्थी हैं थाई से, तो फिर आप ये जो नीचे वाला फिटिंग वाला हिस्सा है इसको आप फिटिंग ना रखें, इसको आप चेस्ट जितना खुला ही रखें। ठीक है, अगर आपकी जो थाइज़ हैं वो इतनी थिक नहीं है, पतली सी हैं, तो फिर आप इसको प्रॉपर फिटिंग दे सकते हैं जिस तरह से अभी मैं दे रही हूँ। तो मैंने ये जो फिटिंग है ना वो 8 इंचज़ की है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। लेकिन अगर आपकी थाइज़ थोड़ी सी वाइड हैं, थोड़ी हेल्थी हैं, तो फिर आप फिटिंग बिल्कुल मत दें, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ पहनते हैं ना और ये जो बॉडी है वो ऊपर से तंग होती है यानी कि फिटिंग वाली होती है, तो फिर आप थाई से इसको ऊपर कर ही नहीं सकते, आप लड़ते रहेंगे लेकिन ये ऊपर नहीं आएगी थाई से। ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर आपकी थाइज़ जो हैं वो थिक हैं तो फिर आपने फिटिंग बिल्कुल नहीं रखनी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जितनी आपकी चेस्ट है ना उतना ही आपने नीचे की तरफ सीधा जो है ना वो लेके आ जाना है। यानी कि अगर मैंने चेस्ट जो है वो 10 इंचज़ रखी है तो फिर आपने जो फिटिंग है ना वो भी 10 इंचज़ ही रखनी है। बाद में वहाँ पे बेल्ट डाल के आप उसको टाइट कर सकते हैं, यानी कि बेल्ट बांध के आप उसको फिटिंग दे सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। अच्छा, अभी मैंने ये कटिंग कर ली है, ऊपर से मैंने इसको रेप दे लिया था, आर्म होल की कटिंग कर ली है, चेस्ट का निशान मैंने लगा लिया है। अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको दरमियान से काट लेना है। अच्छा, ये भी ज़रूरी होता है,
आप बैक से भी काट सकते हैं और फ्रंट से भी काट सकते हैं या दोनों ही काट सकते हैं, क्योंकि नीचे से पहनना आसान हो जाता है। अभी जो नेक है उसकी मैंने विड्थ ली है 3.5 इंचज़। आप इसको ज़्यादा वाइड भी कर सकते हैं, यानी कि शोल्डर से जितना वाइड होगा ना उतना पहनने में आसानी होगी। और जो इसकी डेप्थ है वो मैंने ली है 4 इंचज़। और अभी यहाँ से मैंने इसको गुलाई दे लेनी है। आप यहाँ पे ज़िप भी लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं, और बैक से भी आप इसको ओपन करके वहाँ पे भी ज़िप लगा सकते हैं, और फ्रंट पे जो है ना वो बटन्स का इस्तेमाल कर लें, यानी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें, और जो बैक है वहाँ पे ज़िप लगा लें। जितना ये खुला होगा उतना आपको पहनने में कंफर्टेबल फ़ील होगा। आप आसानी से इसको उतार भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। और अभी ये देखें जी, फ्रंट और बैक की जो है वो अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और सबसे पहले क्या करना है कि फ्रंट को तैयार करना है। तो ये इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा था, आपको पता है, बिल्कुल उतना ही था जितना कि बैक वाला हिस्सा है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक साइड पे मैंने जो पट्टी लगानी है वो मैंने बढ़ा के लगानी है, और जो एक साइड है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है। इस तरह से आपको कपड़ा जो है ना फ्रंट का ओपन करने के लिए वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये मेरे पास शर्ट का ही बॉर्डर था, तो उसी को मैं यूज़ करूँगी बढ़ा के, तो ये थोड़ा सा प्यारा लगेगा, क्योंकि मैं जो बटन है ना वो डिफरेंट कलर के यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही। नीचे मैंने टिच बटन जो है ना वही लगा देने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पट्टी का इस्तेमाल किया है, जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड है, यानी कि बॉर्डर का इस्तेमाल किया है। और जो ये वाली यहाँ से मैं पट्टी लगा रही हूँ, मैं इसको गुम करके नहीं लगा रही, आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो गुम करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब जिगजैग हो जाएगी तो फिर इसके जो धागे हैं ना वो नहीं निकलेंगी। अभी इसके ऊपर जो है वो भी सिलाई लगा देनी है, ताकि इसकी जो तह है ना वो प्रॉपर बैठ जाए। तो मैं ऐसे ही इसको डायरेक्ट जो है ना वो सिलाई लगा दूँगी। तो ये वो वाली साइड है जो ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि बढ़ा के हम लगाएंगे। अभी इसके जो दूसरी वाली साइड है, जो ये वाली है, ये देखिए इस तरह से पट्टी जो है ना वो मैंने लगा के इसको सारी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो जितना कपड़ा ये सिलाई में आ जाएगा, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि मैं सिलाई में आधा इंच नहीं देती, आधे से कम देती हूँ। तो जो पट्टी हमने बढ़ा के लगाई है वो कवर कर लेगी जितना हिस्सा भी सिलाई में आया है उसको, ठीक है, और स्टिल वो आगे को बढ़ी हुई होगी बटन वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी ये देखें जी, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके जो है वो सिलाई लगा देनी है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको जो वीडियो है वह कैसी लगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में गाइड कर दूँगी। अच्छा, अभी इस तरह से देखें पट्टी भी लग चुकी है, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अभी क्या करना है कि इसका जो नेक है ना उस पर पट्टी लगानी है, जिस तरह से हम बैक नेक पे लगाते हैं ना, सेम वैसे ही पट्टी लगानी है अरेब में। तो यहाँ पे मैं कोई बुकरम वगैरह जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये मैंने फ्रंट नेक पे भी और बैक नेक पे भी पट्टी लगा देनी है। ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी लगा के दिखा देती हूँ। ये फ्रंट वाला हिस्सा है। तो पहले मैंने उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है, और फिर इसको अरेब में आपने पट्टी लेनी है, और वही नेक के गिर्द आपने लगानी है। पट्टी की चौड़ाई जो है वो आप ज़्यादा चौड़ी ना लें, कम चौड़ाई लेंगे तो फिर आपको फोल्ड करने में आसानी रहेगी, यानी कि जोल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि ये राउंड था और कट्स लगाना ज़रूरी है राउंड को कवर करने के लिए। और फिर यहाँ पे भी आपने सिलाई लगा देनी है, और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है, और फिर आपने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके तुरपाई करनी है, तुरपाई कर लें, सिलाई लगानी है, सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने जो बैक नेक है उसको भी लगा लेनी है। वैसे तो जब हम शर्ट का स्टिच करते हैं तो ऐसा करते हैं कि वो बाद में अलग से लगाते हैं पट्टी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही बार में पहले पट्टियाँ लगा के तो फिर शोल्डर की सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से अभी ये वाली जो साइड है वो हो गई है कवर। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे मैंने लगा दी है, और जो बैक है उसको भी मैंने सिलाई कर दिया है। अभी इसके शोल्डर की जो सिलाई है वो लगा देनी है आपने दोनों तरफ से, और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको रेडी करेंगे। अच्छा, फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, उसके बाद ये जो ओपन हिस्सा है ना वो यहाँ से आपने थोड़ा सा स्टिच कर देना है, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना हो। चाहे तो आप पिन भी लगा लें, लेकिन यहाँ से मैंने जस्ट इतनी ही सिलाई लगाई है जितना वो पट्टी ऊपर आके रेडी हो जाएगी। ये देखें, ताकि ये बार बार जो है ना वो इधर उधर ना हो, आपको सीधा ना करना पड़े।
तो अभी ये जो अपर बॉडी है वो रेडी है, जस्ट स्लीव जो है वो रह गए हैं, बाकी सारी तैयार है। अच्छा, अभी इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार करना है। उसकी आपने मेजरमेंट किस तरह से लेनी है कि आपको बिल्कुल पूरा हो, तो आप क्या करें कि आप जो अपर बॉडी है ना उसको रेडी करने के बाद पहन लें, ट्राई करें कि वो आपके कहाँ तक आता है। जहाँ तक भी आता है वहाँ से लेके आपने एंकल तक जो है ना वो मेजरिंग टेप लेके जानी है और देखना है कि वो टोटल कितनी लेंथ बनती है। जितनी भी लेंथ बनती है फिर आपने उतना जो नीचे वाला ट्राउज़र है ना उसको तैयार करना है। अभी जो ये मैं तैयार कर रही हूँ इसकी लेंथ जो है ना वो मैंने नीचे से 2 इंचज़ डाल के, तो टोटल लेंथ जो है ना 41 इंचज़ ली है, क्योंकि ये इतने साइज़ के लिए इतना ही चाहिए था। तो अभी क्या करना है कि ये जो एक रेडीमेड ट्राउज़र होता है ना आपके पास, वो आपने लेना है जिसका घेर जो है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसको मैंने ये ऊपर रखा है ट्राउज़र के ऊपर, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार करने के लिए। ऊपर से आपने मार्जिन नहीं छोड़ना, सिर्फ आधा इंच जितना सिलाई में देते हैं जस्ट उतना ही मार्जिन छोड़ना है। बाकी आपने ऊपर जो है ना वो मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें इलास्टिक वगैरह जो है ना वो यहाँ पे नहीं चाहिए। अभी आपने क्या करना है कि ऊपर वाला हिस्सा किस तरह से मेजर करना है, आपने जो अपर बॉडी रेडी की होगी ना उसको आप यहाँ पे रखें और उस हिसाब से आपने जो लोअर बॉडी है उसको तैयार करना है। यानी कि अपर बॉडी से ज़्यादा जो है ना वो लोअर बॉडी यहाँ से नहीं होनी चाहिए, जस्ट इतनी होनी चाहिए जितनी आपने सिलाई में देनी है। यहाँ से फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर आपकी थाइस जो है वो वाइड है तो फिर आप फिटिंग वाले जितना जो है ना वो नीचे वाला हिस्सा नहीं रख सकते। अगर आपकी थाइस जो है वो पतली हैं फिर आप फिटिंग रख लें और फिर उस हिसाब से रखें। लेकिन अगर आपकी थाइस जो है ना वो वाइड है फिर आप जितनी आपकी चेस्ट है ना उतना ही आप उसको वाइड रखें फिटिंग वाले हिस्से को, और फिर आप ये वाला हिस्सा जो है ना उसको तैयार करें ताकि जब आप पहने आपकी थाइस से फंसे नहीं आपको, ठीक है। तो अभी इस तरह से मैंने ये निशान लगा दिए हैं मार्जिन छोड़ के। तो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है पांचा, क्योंकि इसका पांचा जो है ना इतना फिटिंग में अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेट रखेंगे तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, लुक आपकी ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो अभी ये देखें यहाँ से अभी मैंने कटिंग कर ली है मार्जिन छोड़ के जितना सिलाई में आएगा। तो इसकी कटिंग जो है ना वो नीचे वाले हिस्से की कंप्लीट है। इसको स्टिच करना और कटिंग करना बहुत आसान है, जस्ट थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से इसको पहने और कितना खुला रखेंगे। पहले आप अपना ना स्टिच करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही आप किसी बच्ची का स्टिच करें। उसी का ट्राउज़र जो है ना रेडीमेड वो ले लें और उसी का जो रेडीमेड शर्ट होती है जिस तरह से टी शर्ट होती है वो लेके आप सिलाई कर लें गाइडलाइन के तौर पर। तो फिर जब आप बच्ची को पहनाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने नेक्स्ट जो है ना वो क्या करना है। यानी कि जब आप अपने लिए बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से आपने खुला रखना है और कहाँ से तंग रखना है। और अभी इनको मैं ज़रा खोलती हूँ। ऊपर से आप देखें कि ये प्रॉपर फिटिंग वाले की तरह है, ठीक है, ये खुला नहीं है। तो अभी ये जो है ना साइड इसकी वो आपने स्टिच करनी है, यानी कि जो इसकी म्यानी बनती है ना ये दोनों साइड से ये आपने स्टिच कर लेनी है। एक बार फिर से मैं जो अपर बॉडी है यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ कि उतना ही है, जस्ट जितना सिलाई में आएगा ना उतना थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि सिलाई में आ जाएगा और फिर कवर हो जाएगा। अच्छा, इसकी अभी मैंने जो म्यानी की सिलाई थी वो लगा ली थी, ये देखिए इस तरह से। नीचे वाला हिस्सा जो है वो अभी सिलाई करना है। मैंने इसका पांचा जो है उसको तुरपाई कर ली है और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है आपने इसके राउंड, ठीक है। और ये जो फिटिंग की सिलाई जब आप लगा देंगे तो फिर उसके बाद आपने जो अपर बॉडी है और जो लोअर बॉडी है ना उनको अटैच करना है एक दूसरे के साथ। किस तरह से अटैच करना है ये आप ट्राउज़र देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उल्टा है मेरे पास, और जो अपर बॉडी है वो आपने सीधी रखनी है, उसको उल्टा नहीं करना। और फिर जो अपर बॉडी है उसको आपने ये जो ट्राउज़र है ना उसके अंदर जो है ना वो आपने ऐसे ही डाल देना है। सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे आप पिन्स वगैरह जो है ना एक दो वो लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि अपर बॉडी पे पट्टी लगी हुई है और वो पट्टी जो हमारी म्यानी की सिलाई है बिल्कुल उसके सेंटर में आनी चाहिए, तो वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो आप पिन्स लगा के एक बार मेक श्योर कर लें कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, कोई चीज़ छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी बड़ी है तो उसको आप सिलाई लगा के किस तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पिन जो है ना वो लगा ली हैं। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल पूरा है, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी एक साइड से मैंने सिलाई जो है वो स्टार्ट कर दी है लगाना। जब आप सीधा रखेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने चेस्ट जितना ही फिटिंग वाला हिस्सा रखना है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फिटिंग नहीं देनी, तो आप ये सिलाई लगाने के बाद जो थोड़ी सी बारीक इलास्टिक होती है ना वो आप यहाँ पे स्टिच कर दें, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिकली फिटिंग आ जाएगी। तो अगर आपने वो इलास्टिक जो है यहाँ पर वो स्टिच नहीं करनी तो फिर आप ऐसा करें कि इनमें से एक कलर का बेल्ट जो है ना वो आप बना लें, तो फिर आप वो बांध के इसको फिटिंग दे सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, ये सिलाई लग चुकी है, साथ मैंने जिग जैग जो है वो भी कर दिया ताकि धागे वगैरह नहीं निकलें। अभी ये हिस्सा जो है ना वो स्टिच है।
सारा रेडी है, जस्ट इसके जो स्लीव्स हैं वो रह गए हैं। क्या कमाल का बना है, इतना आउटस्टैंडिंग कमाल का ये पहना हुआ भी लगता है। अगर आपको लगे कि इससे जो आप बॉडी रिवील होती है तो आप इसके ऊपर जो है ना वो पहन सकते हैं, जिस तरह से श्रग होता है, कार्डिगन होती है या ओवरकोट होता है, जो भी आप इसको कह लें, आप इसके ऊपर जो है ना वो पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखेंगे तो बॉडी जो है ना वो उस तरह से रिवील नहीं होगी। आप इसके ऊपर जो है ना कुछ पहन भी सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए। तो अगर आप इसको प्रॉपर फिटिंग में रखेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली फ़ील होगा ही कि बहुत टाइट है, आप थोड़ा सा इसको लूज़ फिट में रख सकते हैं। अभी बाजू जो है ना उसकी लेंथ मैंने 19 इंचज़ ली है क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही उतना था। यहाँ से मैंने 3 इंचज़ का मार्जिन दे के तो इसको आर्म होल की गुलाई दी है। तो आर्म होल का जो निशान है वो लगाना है 8.5 इंचज़ पे। अच्छा, अभी जो बाजू है ना आगे से मुझे और लंबे करने हैं, तो वो मैं इस तरह से करूँगी कि जिस तरह से हमने अपर बॉडी जो है ना वो ये वाला प्रिंट यूज़ किया था और लोअर बॉडी जो है ना वो दुपट्टे की बनाई थी, सेम उसी पैटर्न से मैंने क्या करना है कि इसके नीचे जो है ना वो दुपट्टे का कपड़ा लगा देना ताकि वो बैलेंस जो है ना वो रहे। तो इसी वजह से अभी जो मैंने स्लीव्स का निशान लगाया है तकरीबन 6 इंचज़ का लगाया है क्योंकि अभी ये खुला है। इसके आगे जब कपड़ा लगेगा तो फिर हम इसको प्रॉपर जो है ना शेप दे लेंगे। तो मार्जिन छोड़ के यहाँ पे मैंने जो है ना वो कटिंग कर दी है। आगे जो मैं कपड़ा लगाऊंगी वो भी मैं डबल कपड़ा लूँगी, ये देखें, और इसको मैंने जितने बाजू लंबे रखने हैं ना उस हिसाब से लगा दूँगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ जो है वो कितनी है। मैंने तो मजबूरी में लगाया है क्योंकि मेरे पास जो ऊपर वाला कपड़ा वो था ही इतना। तो इसको अभी मैंने जो आगे से फिटिंग रखनी है वो 4.5 इंचज़ रखनी है, और जो ये कपड़ा मैं आगे यूज़ कर रही हूँ यानी कि बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ वो भी तकरीबन 4.5 इंचज़ ही है। ये देखिए, इसको मैंने सिलाई कर दिया और इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया है, कोई मैंने इसको गुम सिलाई नहीं लगाई। तो अभी जस्ट इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा देनी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 4.5 इंचज़ है। और 4.5 इंचज़ पर निशान लगा के फिर आपने इस निशान को आर्म होल के निशान तक लेके जाना है और ये इसको शेप दे लेनी है। इस तरह से जो निशान लगाएंगे वो बिल्कुल आपके बाजू के हिसाब से होगा। और ये देखें जी, बाजू तैयार हैं। बाजू को मैंने सीधा ही रखा है और जो जंप सूट है उसको उल्टा कर लेना है। बहुत बार मैं आपको लगा के भी दिखा चुकी हूँ। तो जंप सूट का जो आर्म होल है उसमें आपने जो बाजू का आर्म होल है वो इस तरह से बराबर करना है डाल के, और फिर आपने सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तो बाजू लगाने के बाद इसकी जो पट्टी थी ना वहाँ पे मैंने टिच बटन जो है ना वो लगा देने हैं, और बस। और ये जो जंप सूट जो है ना वो तैयार है। ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना है और आपने कॉमेंट लाजमी करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।